ओके। तो देखिए कल हम लोगों ने क्या किया था, हमने इस स्लाइड की बात की थी और हमने देखा था कि हम इस जगह तक आ गए थे, यंग डबल स्लिट पे थे और हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस देखी थी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी कंडीशंस देख ली थी, ठीक है? तो ओके सार्थक, आई हैव सीन यू, एक्चुअली आई हैव एडमिटेड यू, राइट? आई हैव सीन योर नेम। ओके। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जो आपका डेल्टा फाई है, यानी कि फेज का डिफरेंस जो है दो वेव्स के बीच का, वो कितना होना चाहिए? 2 पाई टाइम्स एन, ठीक है? यानी कि 360 डिग्री का फेज डिफरेंस होना चाहिए। ओके, तो 360 को आप 2 पाई लिखते हो और फिर वो 360 भी हो सकता है, 720 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, राइट? तो 0, 1 टू एन को रखते जाएंगे तो ये वैल्यूज आती जाएंगी। फिर इसी के आप अगर बोलो करस्पॉन्डिंगली, अगर आप आ, बात करें कि पाथ डिफरेंस में क्या हो रहा है, तो पाथ डिफरेंस में आपका डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव के लिए? एन टाइम्स लैम्डा, लैम्डा का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, यानी 1 वेवलेंथ या 2 वेवलेंथ या 3 वेवलेंथ ऐसे होने चाहिए, ठीक है? तो उसको अगर आप निकालेंगे तो y जो है, y है क्या चीज? तो y है इस सेंटर पॉइंट से, इस O पॉइंट से लेके उस P पॉइंट पे जहां की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? ये दूरी y है, ठीक? तो इसको निकालने का कंस्ट्रक्टिव के लिए फार्मूला क्या आता है? एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो ये अब आपको रटा हुआ होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाएगा यंग डबल स्लिट पे। फिर डिस्ट्रक्टिव के लिए, यानी ये जो ब्लैक वाली लाइनें दिख रही हैं आपको, ये ब्लैक है जो, इसको निकालने के लिए अगर इसी पी पॉइंट पे डार्क बन रही है, तो देखिए इस बार तो ये डार्क ही बन रही है इस पी पॉइंट पे, ठीक है? तो इस पी पॉइंट पे अगर डार्क बन रही है तो वो पी पॉइंट कितनी दूरी है, उसका फार्मूला क्या होगा? ये आएगा। ये आया कैसे? यहाँ पे आपने डेल्टा एक्स को, पार्ट डिफरेंस को कितना रखा है? एन प्लस हाफ लैम्डा, ठीक है? एन लैम्डा में एक लैम्डा और जोड़ दो, तो एन लैम्डा तो पहले से ही था, उसमें अगर आधी लैम्डा और जोड़ दो तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया दोनों वेव्स के बीच में, यानी एक दूसरे को टोटली कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है? तो ये मैंने आपको कल भी समझाया था और फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यही क्रक्स है यंग डबल स्लिट का। और अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो फिर आप यू आर ओके। ओके। अब एक चीज जो और है यंग डबल स्लिट में जो आपको जाननी चाहिए, वो ये है कि ओके, एक चीज है फ्रिंज की विड्थ, ठीक है? यानी कि ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, ये ब्राइट दिख रही है आपको, फिर ये डार्क दिख रही है, फिर ब्राइट दिख रही है, फिर डार्क दिख रही है, ठीक है? तो इसमें ये जो विड्थ है, इसको बोलते हैं फ्रिंज की विड्थ, ठीक है? ये जो ब्राइट पोर्शन है, राइट, ये चौड़ाई कितनी है इसकी बात कर रहा है, ये फ्रिंज विड्थ है ब्राइट की। फिर नेक्स्ट फ्रिंज विड्थ ब्राइट की ये है, तो ये बराबर है बिल्कुल, ठीक है? और कमाल की बात ये है कि डार्क भी उतनी ही होती है चौड़ी, यानी कि इंटरफेरेंस पैटर्न में जो ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई है, ठीक है, ये दूरी, वही डार्क की भी होती है और फिर वही नेक्स्ट ब्राइट की भी होती है, ठीक है? ये होता है। तो ये होता कितना है, इसको निकालते हैं मैथमेटिकली। ओके। ओके, तो इसको निकालते हैं। तो फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं? हम कहते हैं कि मान लीजिए एक पॉइंट है P1 जिस पे ब्राइट बन रही है, ठीक है? और दूसरा पॉइंट है P2 जिस पे फिर ब्राइट बन रही है, ठीक है? तो यानी कि इन दोनों के बीच में जो है ये डार्क है, ठीक है? और फिर इस P2 के बाद फिर से डार्क आएगी, उतनी ही चौड़ी, ठीक है? तो अगर आप ब्राइट की दूरी निकालना चाहते हो कि ब्राइट कितना चौड़ा है, तो दो डार्क के बीच की दूरी निकाल लो, राइट? दो डार्क के बीच की दूरी निकाल लो, तो ये दो डार्क के बीच की दूरी आपकी ये निकल गई, तो ये ब्राइट की विड्थ हो जाएगी।
तो इसको मैथमेटिकली कैसे करते हैं, तो फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और हम कहते हैं कि भाई जो आपकी n+1 नंबर पे ब्राइट या डार्क बनी है, उसमें से उस डिस्टेंस में से अगर तुम nth नंबर पे जो ब्राइट बनी है, उसको घटा दो। तो ये क्या 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 कह रहा है? अगर आप इधर आइए, तो ये कह रहा है कि मान लीजिए अगर आप यहाँ से नाप रहे हैं, ओके, ओके, ये कह रहा है कि अगर आप इस व्हाइट को यहाँ से मान रहे हैं, ठीक है? या इस व्हाइट को यहाँ से मान रहे हैं आप, ठीक है? और दूसरे व्हाइट को एक्चुअली में तो इनको ऐसे लेना चाहिए इसको कि ये ब्राइट मान लीजिए आपकी यहाँ पे बनी है, इस पॉइंट पे और अगली ब्राइट बनी है यहाँ पे, ठीक है? तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक? ये डार्क का डिस्टेंस होना चाहिए और ऐसे ही फिर इस अगले ब्राइट के डिस्टेंस के लिए 2 डार्क के बीचों-बीच की दूरी को वो ब्राइट को मान लेंगे, ठीक है? अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो इसको ऐसे लिख रहे हैं कि जो n+1 वाली वाई डिस्टेंस है, ठीक है? n+1 वाला जो वाई डिस्टेंस है, यानी कि आप आया है यहाँ से 0 से आप नाप रहे हो, ये है आपका nth डिस्टेंस पे मान लीजिए। तो y n+1 कहाँ होगा? ऊपर होगा कहीं इसके, ठीक है? तो वो इसको ऐसे दिखा रहा है कि मान लीजिए ये आपका P पॉइंट है, ठीक है? ये वाला P पॉइंट है मान लीजिए और ये आपके ब्राइट को दिखा रहा है, ठीक? तो आप अगला डिस्टेंस जो ब्राइट का आएगा वो कौन-सा होगा? तो ये आपकी मान लीजिए पहली ब्राइट थी, ये तो सेंटर वाली हो गई, ये उसके बाद की पहली हो गई, तो फिर ये दूसरी वाली है, ठीक है? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि इसमें से पहले तो आप ये निकालिए कि yn+1 कितना है, यानी y2 कितना है और उसमें से फिर y1 को माइनस कर दीजिए, ठीक है? तो ये बीच का पोर्शन आ गया दोनों के, ठीक? तो इसको वो कह रहा है कि आप इसको मान सकते हैं कि ये आपकी डार्क वाले की विड्थ है, हालाँकि ये वैसा आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो इसको निकालने का तरीका ये करते हैं कि फ्रिंज की विड्थ इस तरह से बटी हुई है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप इस फ़ॉर्मूले को जब लगाएँगे, तो आप n+1 यानी कि yn+1 निकालेंगे और उसमें से yn को माइनस कर देंगे, चाहे ब्राइट के लिए करिए, चाहे डार्क के लिए करिए। लेकिन अगर ये ब्राइट ले रहे हैं, तो ये भी ब्राइट होनी चाहिए और ये डार्क ले रहे हैं, तो ये भी डार्क होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे इसने एन लैम्ब्डा डी बाई डी का फ़ॉर्मूला निकाला है, यानी कि ये y n किसका है? ब्राइट का है, राइट? कंस्ट्रक्टिव के लिए और ये भी फिर ब्राइट के लिए है। तो yn+1 ब्राइट के लिए ये फ़ॉर्मूला है, उसमें से माइनस कर दीजिए yn ब्राइट को, तो निकल के क्या आया? निकल के आया आपका लैम्ब्डा डी बाई डी, ठीक है? तो ये फ्रिंज की विड्थ जो है, वो है आपकी लैम्ब्डा टाइम्स कैपिटल डी बाई डी। लैम्ब्डा क्या है? जो वेवलेंथ आपने यूज़ की है, ठीक है? डी क्या है? आपके स्लिट से लेके स्क्रीन की दूरी, ये है कैपिटल डी। और स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी है 2 स्लिट्स के बीच की दूरी, यानी ये स्लिट है और ये स्लिट है, तो इन दोनों के बीच की दूरी ये है, ठीक है? तो इस इन तीनों चीज़ों पे आपकी फ्रिंज विड्थ डिपेंड करती है। तो आप अगर देखो, हमने कल एक चीज़ डिस्कस की थी कि अगर आपको बड़ी इंटरफेरेंस चाहिए, चौड़ा इंटरफेरेंस चाहिए, तो आपको डी स्मॉल रखना पड़ेगा, ठीक है? ये हमने बात करी थी, ये यहाँ पे था कि the two sources of light should lie very close to each other so that fringe width may be large। तो ये कहाँ से पता चला? यहाँ से पता चला कि इसका फ़ॉर्मूला आता है आपका, इसका फ़ॉर्मूला है फ्रिंज विड्थ का, बीटा जो है फ्रिंज विड्थ, इसका फ़ॉर्मूला क्या निकल के आया? लैम्ब्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो जितना छोटा स्मॉल डी को करोगे फिर बीटा उतना बड़ा मिलेगा, जो कि हमें चाहिए, ठीक है? ये है ये पॉइंट। तो उसको मैथमेटिकली हमने ऐसे निकाला है, ओके। और फिर ये पॉइंट है कि फ्रिंज विड्थ डार्क और ब्राइट फ्रिंज की बराबर होती है, तो वो आपको यहाँ दिख भी रहा है। अगर आप यहाँ देखो, तो जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है, उतनी ही दूरी आप इसके सेंटर से इस सेंटर की भी है, ठीक है? तो ये फ्रिंज विड्थ बराबर हैं, ओके।
फिर ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका था कि देखिए ये आपको याद रखना है, ये दोबारा मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और पॉइंट क्या है कि आई का ये फ़ॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव एट पॉइंट पी, उसका फ़ॉर्मूला क्या है? I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 I2 फिर कॉस फाई अंडर रूट से बाहर है, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला आपको आना चाहिए। फिर कंस्ट्रक्टिव हो चाहे डिस्ट्रक्टिव हो, इस फ़ॉर्मूले से आपको आंसर मिलने लग जाएगा, ठीक है? ये जनरल फ़ॉर्मूला है, चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, चाहे डिस्ट्रक्टिव हो। और अगर I1 और I2 बराबर हों, यानी कि I1 और I2 I नॉट के बराबर हों, तो फिर ये फ़ॉर्मूला इस फॉर्म में दिखता है, ठीक है? अच्छा, इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है और जो थोड़ी-सी अजीब है, तो देखिए, यहाँ होता क्या है, अगर आप यहाँ इंटेंसिटी निकालने की बात करें इस पॉइंट पे, तो एक बड़ी अजीब-सी बात हो रही है। यहाँ जो इंटेंसिटी आएगी और यहाँ जो इंटेंसिटी आएगी और यहाँ पे सेंटर पे जो इंटेंसिटी आ रही है और यहाँ पे जो आ रही है और यहाँ पे जो आ रही है, ये I1 और I2 का अगर I1 I2 बराबर हैं, तो इंटेंसिटी जुड़ के 2 I नॉट होनी चाहिए थी। भाई I नॉट प्लस I नॉट होनी चाहिए थी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस पॉइंट पे, ब्राइट पॉइंट पे, ठीक है? क्योंकि I नॉट किसकी है? पहली वाली वेव की, इस वाली वेव की I नॉट है इंटेंसिटी। इस वाली नीचे से जो आ रही है उसकी भी I नॉट है। तो ये सपोज़ किया जाता है कि इस पॉइंट पे टोटल इंटेंसिटी कितनी होगी? 2 टाइम्स I नॉट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है? ये 4 टाइम्स I नॉट होती है। अब जब शुरू में ये चीज़ दिखी थी लोगों को, तो बड़ा अजीब-सा लगा था कि ये क्या हो रहा है? यहाँ पे अपने आप इंटेंसिटी 2 टाइम्स I नॉट की जगह 4 टाइम्स I नॉट क्यों हो रही है? तो इसको आप समझ ऐसे सकते हैं कि भाई देखिए, लाइट यहाँ से भी आई, यहाँ से भी आई, ठीक है? इस पॉइंट पे आई, तो मान लीजिए ब्राइट बन गया। लेकिन इस ये जहाँ पे डार्क बन रहा है, वहाँ भी तो दोनों लाइट पहुँच रही हैं। ये वाली भी पहुँच रही है, ये भी पहुँच रही है और यहाँ पे बन क्या रहा है? डार्क, ठीक है? तो ये बड़ी अजीब-सी बात हो रही है। ये केवल इंटरफेरेंस में होता है कि 2 लाइट पहुँची और आपको दिखा क्या? डार्क दिखा, ठीक है? तो ये डार्क क्यों दिखा? क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। एक वेव ऐसे पहुँच रही है और दूसरी ऐसे पहुँच रही है। तो दोनों ने मिलके इस पॉइंट को क्या कर दिया? डार्क कर दिया। अब इस पॉइंट पे अगर 2 लाइट आ रही थी, तो इनकी भी इंटेंसिटी 2 आई नॉट होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो दिखा क्या तुम्हें? 0। तो एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से ये 2 आई नॉट गया कहाँ? तो ये 2 आई नॉट इस 2 आई नॉट में जुड़ा और इसको बना दिया 4 आई नॉट, ठीक है? तो जो ब्राइट पोर्शन है, उसमें एक्चुअली इस पोर्शन का भी आई नॉट आता है और इस पोर्शन का भी आई नॉट आता है। यानी 2 आई नॉट तो इसके पास अपना आया हुआ था, 2 रेज़ का। और जो इधर से आधी और इधर से आधी आई नॉट इधर-इधर से जुड़ती हैं। फिर उसकी आधी इधर भी जाती है और इस वाले की आधी इधर भी जाती है। तो ये इस तरह से एनर्जी कंज़र्व्ड रहती है। तो अगर यहाँ से आई नॉट चली, यहाँ से भी आई नॉट चली, तो 2 आई नॉट यहाँ पहुँची। फिर नीचे भी एक पॉइंट है, उस पे भी आई नॉट पहुँची और उस पे भी आई नॉट पहुँची। तो यानी इन टोटल को मिला के 4 आई नॉट पहुँची थी। लेकिन अगर इस पॉइंट पे 0 पहुँच रही है, तो वो पूरा 4 आई नॉट गया कहाँ? वो सारा का सारा फिर ब्राइट स्पॉट पे चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है? तो ये एनर्जी कंज़र्वेशन से भी इसको समझा जा सकता है कि यहाँ हो क्या रहा है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपके यंग डबल स्लिट में आपको आने चाहिए। मैं इसका वीडियो आपको अपलोड तो कर ही दूँगा, तो आप वहाँ से एक बार फिर से इसको समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है? ये वाला पॉइंट है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि आई मैक्स क्या होता है? 4 टाइम्स आई नॉट होता है और आई मिनिमम कितना होता है फिर? 0 होता है, ठीक है? तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी कितनी होगी? एग्ज़ैक्टली 0 और कंस्ट्रक्टिव पे कितनी होगी? 4 टाइम्स आई नॉट, ठीक है? फिर एक पॉइंट ये भी है कि आपको अगर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस चाहिए, तो आपकी दोनों बीम्स ऑफ लाइट सेम स्टेट ऑफ पोलराइज़ेशन में होनी चाहिए। तो इस चीज़ को मैं जब आपको 5th यूनिट पढ़ाऊँगा, तब बताऊँगा कि लाइट का पोलराइज़ेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है? ओके।